टू माय चैनल एसएससी जीडी का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। स्टेनोग्राफर ऑल एसएससी के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत भाग सेकंड नागरिकता अनुच्छेद है 511 में दिया गया है आर्टिकल। भाग 3 मूल अधिकार हैं जिनमें से 12 से 35 तक है। भाग 5 इसमें 4 दिया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद है 152 से 237 और संविधान का 7वां अधिनियम संशोधन 1956 द्वारा निरस्त है। भाग 7 में संघ राज क्षेत्र 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायती अनुच्छेद है जो 243 से 243 ओ तक है। भाग 9 एक है नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। भाग 10 दिया गया अनुच्छेद और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 और 244 ए है। और भाग 11 में संघ राज्य और राज्यों के बीच अनुच्छेद संबंध 245 से 263 है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 300 है। भाग 13 दिया गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन अनुच्छेद 301 और 307 है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 है। भाग दिया गया है 14 ए लिखा गया है अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 बी तक है। 15 दिया गया भाग निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है जो 343 से 351 तक है। और भाग 18 आपात उपबंध दिया गया है जिनमें अनुच्छेद 352 से 360 है। 360 अनुच्छेद ये वित्तीय से संबंधित है। 352 राष्ट्रीय आपातकालीन से 356 राष्ट्रपति शासन से। प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 है। 20 है संविधान के संशोधन अनुच्छेद से। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से जो 369 से 392 है। अब सामान्य ज्ञान है। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा तो कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था तो पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की तो सर टॉमस रो ने। गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया तो पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की तो जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई तो सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी तो यह वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है तो पेरिस की संधि है। और वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उनका स्वागत किसने किया तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की तो बाजीराव ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है। अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन है तो कार्नेशियस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया तो 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना तो 1742 में।
जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को। हॉकिंस की उपाधि जहांगीर ने दी थी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो 1612 में लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की? तो शाह आलम ने। भारत में पहली बार मुद्रा मशीन का स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने किया था। तो 7500। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 की है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ और कब चलाई गई? तो ग्रेट ब्रिटेन में 1845 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? तो 21,000। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर है? तो 22 है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 22 थी या 24 है? तो 24 होंगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता? तो मोनाको में। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भंडारा नायक है। ये क्या हुआ? मिट्टी क्या होनी चाहिए? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों टूटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कुंदरम क्षेत्र कहलाता है? तो यह लौह क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुल अक्षांशों की संख्या है? तो यह 18 है। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है? तो यह धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है? तो ऋणी लोग लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है? तो महंगी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो यह लेनदारों को होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुद्रा संकुचन का कारण है? तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1993 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है? तो 126वां है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में वित्तीय वर्ष क्या कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 15 मार्च 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में मुद्रा स्फीति होती है? तो यह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है? तो यह थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो यह काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिवाजी के काल में चौथ विकास के, यहाँ कुछ और होना चाहिए, सरदेशमुख रक्षा के लिए था? तो एक कर था यह। क्वेश्चन नंबर 74, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था? तो कहाँ रखा था? तो यह जयपुर भवन में रखा था। क्वेश्चन नंबर 75, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था? तो यह जयपुर भवन में, ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 76 है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था? तो यह पेशवा बाजीराव सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 77, मुगल वंश का घृणित कासर कहा जाता है? तो यह फर खसियर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अष्ट दिग्गज थे?
तो यह कृष्ण राय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 79 नवरत्न रहते थे तो यह अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 80 है तुगलकनामा के लेखक थे तो अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 81 है आदि ग्रंथ के संकलन करता थे तो गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नंबर 82 है श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था तो श्री गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ प्राय द्वीपीय होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो यह गोदावरी है। यहाँ टाइपिंग में से प्रायद्वीपीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है तो यह पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 85 है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यहाँ विश्व होना चाहिए, विश्व से लिख गया है तो यहाँ विश्व होना चाहिए, तो यह कैनेडी है। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तो तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 87 है चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो यह अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो एंडीज है। क्वेश्चन नंबर 89 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यहाँ गोदावरी, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है तो यह पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 95 विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है, ये तो। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र तारापुरम है। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो अवसादी के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। एशिया का मृत सागर उदाहरण रिफ्ट घाटी है। क्वेश्चन नंबर 96 है अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 97 रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है तो लावा से। क्वेश्चन नंबर 98 है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम। क्वेश्चन नंबर 98 नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है तो यह दोदा बेटा है। क्वेश्चन